के स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है, ब्राह्मणवाद की जड़ें बहुत गहरी हैं और सारी विषमता का कारण भी ब्राह्मणवाद ही है। हिंदू नाम का कोई धर्म है ही नहीं। हिंदू धर्म केवल धोखा है। यहाँ पे स्वामी प्रसाद मौर्य क्या है, स्वामी प्रसाद मौर्य अपने को हाईलाइट होने के लिए और मुस्लिम वोट लेने के लिए, दूसरी स्वामी प्रसाद मौर्य की आदतन इनकी ये एक हालात ये रहे शुरू से, ये जिस भी पार्टी में रहे वहाँ एक समस्या पैदा करते रहे। ऐसे में होता क्या है, विनाश काले विपरीत विद्य। जब दीपक जो है बुझने को होता है तो बहुत तेज़ी से जलता है। जब दीपक बुझने को होता है तो बहुत तेज़ी से जलता है। वो यही पोजीशन है। मगर फिर इन्होंने ऐसा बयान दिया, अब ये न सब बसपा ने इनके लिए दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए। बीजेपी किसी भी सूरत में इनको अपनी पार्टी में नहीं लेगी और टिकट नहीं देगी। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का HDV न्यूज पर। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि समाजवादी पार्टी के नेता है और लगातार हिंदू विरोधी बयान देने के लिए जाने जाते हैं। इसी बीच अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक और विवादित बयान दे दिया है, जहां पर उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि हिंदू धर्म है ही नहीं। उन्होंने कहा कि ये तो धर्म है ही नहीं हिंदू नाम का, और साथ ही ये कहा कि हिंदू धर्म केवल एक धोखा है। अगर ये धर्म होता तो सभी का सम्मान होता। ऐसे में इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो सर, क्या कुछ कहा है स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा, क्या उन्होंने कहा है जिसके बाद ये विवाद हो रहा है? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है, ब्राह्मणवाद की जड़ें बहुत गहरी हैं और सारी विषमता का कारण भी ब्राह्मणवाद ही है। हिंदू नाम का कोई धर्म है ही नहीं। हिंदू धर्म केवल धोखा है। सही मायने में जो ब्राह्मण धर्म है उसी ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म कहकर ये इस देश के साथ दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को अपने धर्म के मक्कर जाल में फंसाने की एक साजिश है। अगर हिंदू धर्म होता तो आदिवासियों का भी सम्मान होता, दलितों का भी सम्मान होता, पिछड़ों का भी सम्मान होता, लेकिन ये विडंबना है, ये उन्होंने कहा है। तो अब इनका ये जो बयान है, इस पर क्यों विवाद हो रहा है? देखो, उनका बयान पे इसलिए हो रहा है कि वो जिस कार्यक्रम में गए थे लखनऊ पे, वो गए थे श्री रामस्वरूप वर्मा जी के कार्यक्रम में। रामस्वरूप वर्मा जी और महाराज सिंह भारती हिंदुस्तान के दो ऐसे लोग हैं जिनका इंटरनेशनल लेवल पे नाम है। जो सपा की पूरी थीम है, लोहिया जी की पूरी थीम और काशीराम जी की पूरी थीम, रामस्वरूप वर्मा जी की जो विचार थे, उन विचारों को ही सभी पार्टियों ने कैश कराया। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, इन सब जितनी भी पार्टियां हैं, लोहिया जी की पार्टी, इन लोगों ने अगर किसी की भी थीम कैश की है तो रामस्वरूप वर्मा की। रामस्वरूप वर्मा जी ने जो बयान दिए हैं वो बयान अपने आप में होते हैं। आपको बता दें, रामस्वरूप वर्मा ऐसे वित्त मंत्री थे जिन्होंने एक एक पैसे का हिसाब दिया था और हिंदुस्तान के बहुत ईमानदार, डेड ऑनेस्ट वित्त मंत्री माने जाते थे। चौधरी चरण सिंह जैसे लोग उनका सम्मान करते थे। तो इन्होंने, मगर रामस्वरूप वर्मा जी ने जैसे रामायण की चौपाइयों का अगर कहीं विरोध किया है तो तर्क संगत किया, उन्होंने उस पर बहस की। मगर यहाँ पर तो स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं हिंदू कोई धर्म ही नहीं और हिंदू धर्म जो है वो धोखा है। यहाँ पे स्वामी प्रसाद मौर्य क्या है, स्वामी प्रसाद मौर्य अपने को हाईलाइट होने के लिए और मुस्लिम वोट लेने के लिए, दूसरी स्वामी प्रसाद मौर्य की आदतन इनकी ये एक हालात ये रहे शुरू से, ये जिस भी पार्टी में रहे वहाँ एक समस्या पैदा करते रहे, इसीलिए हर पार्टी से निकाले गए। हकीकत ये है कि सपा से भी किनारे कर दिए गए। बड़ी मुश्किल से उन्होंने इनको MLC का वो दे दिया था, परंतु इनको किनारे कर रहे थे। इनकी लड़की ने अभी इनको सब समझाया था। बीजेपी के लिए उसने कह भी दिया था बीजेपी में आना है, मगर फिर इन्होंने ऐसा बयान दिया। अब ये न सब बसपा ने इनके लिए दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए। बीजेपी किसी भी सूरत में इनको अपनी पार्टी में नहीं लेगी और टिकट नहीं देगी। इनकी बेटी को हालांकि टिकट देगी, ऐसी संभावना है। परंतु आपको बताना, जिस तरह से ये कह रहे हैं, जिस रामस्वरूप वर्मा जी के उसमें कहना, ये मंत्री रहे, उन रामस्वरूप वर्मा जी की अगर ये कहीं पर भी मूर्ति लगवा देते या इनके उस पर कुछ अमल करते तो कोई बात थी, या महाराज सिंह भारती की लगवा देते मूर्ति, मगर इन्होंने कुछ भी नहीं लगाया। दूसरा बात, ये झूठ बहुत बोलते हैं। उनके झूठ का आपको एक एग्जाम्पल बता दें कि इन्होंने झूठ एक ये बोला
कि राष्ट्रपति मुर्मू गई थी वहाँ पे उड़ीसा में, तो उनको मंदिर में जाने नहीं दे। बिल्कुल असत्य बात है। राष्ट्रपति मुर्मू आज से नहीं, बहुत पहले से वहाँ की रथ यात्रा में बगैर चप्पल गई और पहने हुए हमेशा ही वो जाती रहीं, और आज से नहीं, शुरू से। इस बार भी वो राष्ट्रपति होकर के कभी ना अभी रोका ना पहले। दूसरी बात यह है कि जब भी मुर्मू जी की कोई भी फोटो आई है तो वो जहाँ रहती थी अपने क्षेत्र पे, वहाँ के मंदिर पे वो बाकायदे पूजा करती थी। सुबह की आरती और शाम की वो दीपक वो जलाती थी। आज से नहीं, शुरू से हमेशा जब भी टीवी में कोई फोटो दिखाई जाती थी वही दिखाई जाती थी। गांव में वो नियमित पूजा करती थी। अब इन्होंने एक बात और कही है, तो ये भी बात इनकी गलत निकली कि इन्होंने जो कहा है कि उड़ीसा में, जबकि उड़ीसा की पदयात्रा में आज से नहीं 20 साल से वो पैदल जाती हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य एक तरफ से हिंदू धर्म को धोखा बता रहे हैं, दूसरी तरफ ये कह रही है कि ब्राह्मणवाद जो है वो सारी विषमता का कारण भी है। वो कह रही है कि ऐसा कोई धर्म नहीं है, ब्राह्मणवाद के लिए भी बोल रहे हैं। फिर एक तरह से दलितों का भी मेंशन कर रही है कि दलितों का सम्मान होता, पिछड़ों का सम्मान होता। तो आखिर ये क्या करना चाह रहे हैं? इस तरीके की बयानबाजी देकर किसको खुश करने का प्रयास कर रहे हैं? क्योंकि ये आदतन है इनका, कभी रामायण को लेकर फाड़ने की बात कहते हैं, उसकी ये पेज फाड़ दो, कभी जो है हिंदू विरोधी इस तरीके के बयान देते रहते हैं। समाजवादी पार्टी जो है इस मामले को लेकर उन्हें कभी टोकती नहीं, कभी उनके ऊपर एक्शन नहीं लेती है। तो अब एक बार फिर से ये बखेड़ा खड़ा कर दिया उनके इस बयान ने। तो ये क्यों है? इस तरीके के बयान देने का कारण क्या है? देखिए, इस देश में 3 तरह के विचारधारा के लोग। एक लोग रामचंद्र जी को बहुत मानते हैं, वो रामचंद्र जी का उनकी राजनीतिक रूप से मेन मुद्दा है, जैसे बीजेपी। वहीं पे दूसरे पार्टी के लोग भी रामचंद्र जी को मानते हैं, परंतु वो और भी धर्मों को सम्मान देते हैं। तीसरे लोग ऐसे हैं जिनका काम सिर्फ ये है कि हिंदू धर्म की बुराई करना। ये ठीक, अगर हिंदू धर्म की बुराई कर रहे हैं तो मुस्लिम में भी जाकिर नाइक की इनको निंदा करनी चाहिए। मुस्लिम में भी इन्होंने कई संतों को हमेशा आतंकवादी कहा। अगर संतों को आतंकवादी कहा तो इन्होंने ओबामा साहब कहा था, ओबामा को आतंकवादी कहे, जाकिर नाइक को आतंकवादी कहे, तमाम मुस्लिम में भी रहे उनको आतंकवादी कहे। इन्होंने केदारनाथ को भी बोला था कि हिंदुओं का मंदिर नहीं, तमाम हिंदुओं के मंदिर को ये कह चुके हैं कि उनका नहीं है। तो ये बता दें फिर किसका है? अच्छा, ये कह रहे हैं कि हिंदू धर्म एक धोखा है, तो वफादार कौन है बता दें। अगर इस्लाम वफादार हो, कोई भी हो, तो इसको भी नहीं बता रहे हैं। इनका एक्चुअली में क्या है, जो तीसरा ग्रुप है उसका काम विदेशों से फाइनेंस होना, देश में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ना, झगड़े कराना, दंगे कराना, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अंग्रेज़ों वाली। ये भी कहते हैं इस देश में अगर किसी ने भी कुछ काम किया है, जात पात दूर किया है, सबको पढ़ाया है, सबको संस्कारित किया, तो अंग्रेज़ों ने किया। जबकि अंग्रेज़ यहाँ से लूट के ले गए, इन्होंने कभी नहीं कहा कि अंग्रेज़ों ने लूटा। अब ये जो बात कह रहे हैं तो इनको खुद मालूम होना चाहिए, मौर्य काल एक चरम पर था और मौर्य काल का अपना एक इतिहास था। जब से अंग्रेज आए हैं सबसे ज़्यादा मौर्य लोग हैं, उसी समय गुलाम हुए, सबसे ज़्यादा आर्थिक रूप से पिछड़े, और मौर्य जो एक फॉरवर्ड वो थे पैसे से, वो सबसे कमज़ोर हुए अंग्रेज़ों। तो ये क्या है, अंग्रेज के पिट्ठू हैं, और हकीकत है ये इसी बहाने हाईलाइट हो। इन्होंने एक बात और बोली थी जिस पे बड़ा बवाल हुआ था कि अखिलेश यादव ने जब अपना घर खाली किया तो गोमूत्र से धोया और फिर गंगा जल से धोया। बिल्कुल गलत है, गोमूत्र से उनका घर नहीं धोया गया था। अखिलेश यादव के घर का गोमूत्र से धोने की बात बिल्कुल गलत है। इनको अगर ये बात कही है इन्होंने, चलिए हो सकता है गंगा जल से, उसका कंफर्म नहीं है। अखिलेश का जिक्र कर रहे हैं तो एक बात बताइए, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसा कि हमने आपको कहा कि आदतन है उनका क्यों हिंदू विरोधी बयान देते हैं, लेकिन उनके खिलाफ किसी भी तरीके का कोई एक्शन जो है अखिलेश यादव के द्वारा नहीं दिया जाता है। वो उल्टा कहते हैं कि बात कहने की अभिव्यक्ति है, कोई इंसान अपनी बातों को सामने रख सकता है। तो इसके पीछे का क्या कारण है कि अखिलेश यादव जो है उनके इस बयान का क्या समर्थन करते हैं, या उनकी मानसिकता जो है जो हमेशा हिंदू विरोधी रही है उसका समर्थन कर रहे हैं? देखिए, अखिलेश जी इनको थोड़ा सा एज की वजह से सम्मान देते हैं, चूँकि नेताजी के खास रहे मुलायम सिंह जी के समय आए थे। दूसरी बात, अखिलेश जी ने उनको कई बार हिदायत दी, जिस समय संगम वगैरह हो रहा था उस समय भी उन्होंने हिदायत दी थी कि इस समय बयान न देना, गंगा जी पे बयान न देना, ये उन्होंने खुद कहा था। तो आपको नहीं लगता एक जिम्मेदार नेता के तौर पर अखिलेश यादव को, उनके अगर पार्टी का कोई नेता ऐसा बयान देता है तो उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए?
हाँ, अखिलेश जी ने इनको कई बार समझाया है, बीच में उन्होंने एक मीटिंग करके भी इनको हिदायत दिलाई थी कि आप इस तरह छोड़ दीजिए, मगर इनकी आदत है, ये मानवड़ के समय भी इसी तरह से बोल देते थे, जब बीजेपी में गए थे तब इसी तरह बोल दे। और ये हमेशा, जैसे इन्होंने अखिलेश जी का गोमूत्र वाला बताया, ये नहीं बताया कि टोटियाँ कहाँ चली गई। तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ समझा देने से एक ऐसे व्यक्ति को जो लगातार इस तरीके की बयानबाजियां कर रहा है, काम बन जाता है? ऐसे में होता क्या है, विनाश काले विपरीत विद्य। जब दीपक जो है बुझने को होता है तो बहुत तेजी से जलता है, जब दीपक बुझने को होता है तो बहुत तेजी से जलता है, वो यही पोजीशन है, फट फट के जलता है। इनके साथ आपको बताना है, एक बार क्या हुआ, ये एक सभा दे रहे कर रहे थे, तो वहाँ ओबीसी सम्मेलन में, मतलब पिछड़े समाज के सम्मेलन में ये इतना ज़्यादा बोल रहे थे, इनको स्लिप भेजी गई, लोगों ने हाथ जोड़ा कि अब मंच छोड़ दिए, ये माइक दोनों हाथ से पकड़े रहे। उसी समय एक शख्स ने बड़ी बदतमीजी की, इनके बड़े भद्दे ढंग से मिला करके इनके जूता मार दिया, बड़ी गंदी उसने हरकत की। उसके बाद हालांकि वो पीटा भी गया, जब पीटा गया तो उसने कहा कि भाई ये मैं अब कह रहा, अब रुक जाए, अब रुक जाए, लगातार बोलता रहा। हकीकत ये है कि वहाँ के लोगों ने खुद उस आदमी से कह दिया था ये ऐसे नहीं बोले रुकेगा, तो इनको ये पोजीशन इनकी। दूसरी आपको बताना है कि इन्होंने कई जगह इतना डिस्प्यूटेड किया है, इतना डिस्प्यूटेड, इन्होंने उनके लिए बोला राष्ट्रपति के जी के लिए कि वो जो राष्ट्रपति जी ब्रह्मा मंदिर में गए थे, जबकि वहाँ पे ऐसी बात नहीं हुई। राष्ट्रपति कोविंद जी ने खुद इसका खंडन किया था, खुद खंडन किया था कि ऐसी बात नहीं हुई ब्रह्मा मंदिर में। तो इनकी आदत रही, जो आदमी संतों को वो कह सकता हो आतंकवादी, तो उससे बड़ी बात और क्या होगी। तो जैसा कि आपने अजय पत्रकार जी को सुना, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं, यानी उनकी आदत बन चुकी है हिंदू विरोधी बयान देने की। और अखिलेश यादव भी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए उन्हें खुश करना चाहते हैं, वोट बैंक की राजनीति करना चाहते हैं। और यही कारण है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता जो हमेशा हिंदू विरोधी बयान देते हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता है पार्टी की तरफ से भी, और ना ही उस पर किसी तरीके की कोई टिप्पणी या माफी जो है मांगी जाती है। तो ऐसे में आपने चर्चा पूरी सुनी है, अब इस पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।